हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक जो आपको वीडियो भेजी गई हैं वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की थी, लेकिन पहली बार आज गणित विषय की वीडियो आपको भेजी जा रही है। गणित विषय में जो आज का हमारा विषय है वो है कसरत अंकों की। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम विभिन्न अंकों से अलग अलग संख्याएं बनाते हैं, किस तरह से हम अगली संख्या निकालते हैं, किस तरह से पिछली संख्या और किस तरह से हम बीच की संख्या निकालते हैं। तो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है, 999 से 1004 के बीच की संख्या कौन सी है। समझिए ध्यान से, 999 से 1004 के बीच की संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 996, 997, 998 और 1000। इन चार ऑप्शन में से देखिए आप कौन सी बनेगी। 999 के बाद देखिए क्या आता है, 1000, उसके बाद 1000, 1, उसके बाद 1002, उसके बाद 1003 और फिर लास्ट में है 1004। तो हमारी जो संख्याएं बीच की वो है 1000, 1001, 1002, 1003। लेकिन हमने यहाँ पर आंसर देना है हमारे ऑप्शंस के अनुसार। तो ऑप्शन में से जो हमारे बीच की संख्या है वो है 1000, तो इसका आंसर रहेगा 1000। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 1996 से, या इसको बोल देंगे 1996 से 2001 तक के बीच की संख्या कौन सी है। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है 1996। तो इससे अगली संख्या जो होगी वो होगी 1997, 1998, 1999 और फिर पूरी 2000 और उसके बाद 2001 और पूछी गई है बीच की संख्या। तो उन 1996 के बाद 1997, 1998, 1999 और 2000 जो हमारी ऑप्शन में आई है वो कौन सी है, 2000। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2000। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 6000 से पहले वाली संख्या कौन सी है। 6000 से पहले वाली संख्या कौन सी है। जब हम पहले वाली संख्या निकालते हैं तो हम 1 घटाते हैं, और जब बाद वाली संख्या निकालते हैं तो उसमें 1 जोड़ते हैं। और भी समझिए इनके बारे में। जो पहले वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। जो पहले वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, और जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उस संख्या का अपवर्ती। क्या बोलते हैं, अपवर्ती। तो यहां पर पूछी गई है पहले वाली संख्या, तो क्या निकालना है, 6000 का पूर्ववर्ती। तो हम क्या करेंगे, 6000 में से 1 घटा देंगे, माइनस करेंगे। यहां से हम 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे 9 रहता है 9, फिर यहाँ 9 रहता है 9 और यहाँ पे रह गया था 5। तो हमारा आंसर आ गया 5999। 5999 हमारी 6000 से पहले वाली संख्या है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, 9999 के बाद वाली संख्या कौन सी है। अभी आपको बताया गया था पहले वाली संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती और बाद वाली संख्या को बोलते हैं अपवर्ती। तो हमने क्या बतानी है, बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9999। आपकी जानकारी के लिए 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें 1 हम प्लस कर देंगे। 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 9 और 1 10। तो ये हो गई हमारी 10,000। तो 10,000 क्या है, हमारी
इसका उत्तर रहेगा 9,999 के बाद वाली संख्या कौन सी बनेगी? 10,000। सवाल नंबर 5 देखिए, 198, 819, 918 और 891 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसके लिए पहले ये देखिए कि हमारी संख्याओं में कितने अंक हैं। प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सैकड़े पर अंक है, जिस संख्या का वो बड़ा होगा तो वही बड़ी संख्या होगी। अगर वो अंक समान होता है फिर हम दहाई वाला अंक देखेंगे, अगर वो अंक भी समान होता है फिर हम देखेंगे हमारा इकाई वाला अंक। तो यहाँ पर देखते हैं 198 में हमारा जो सैकड़े पर है वो 1 है, 819 में 8 है, 918 में 9 है, 891 में 8 है। तो सबसे बड़ा अंक 9 है। तो बोलते ही पता लग रहा है ये हमारी जो संख्या है 918। 918 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका उत्तर रहेगा ग 918। आगे सवाल नंबर 6, मैं कौन सी संख्या हूं यदि मेरे इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है और सैकड़े का अंक 9 है। पहले समझिए क्या पूछा गया है। मैं कौन सी संख्या हूं यदि मेरे इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 9। तो क्या बोला इसने? इकाई का अंक 6, इकाई का अंक है 6, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपकी संख्या हो गई 936, 936। सवाल नंबर 7, मैं कौन सी संख्या हूं जिसका सैकड़े का अंक 6 है? इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहली जो संख्या आपकी क भाग में 870, इसमें सैकड़े का अंक 8 है। और ख है 600, 600, इसमें सैकड़े का अंक 6 है। ग 410, सैकड़े का अंक 4 है। घ 290, सैकड़े का अंक 2 है। तो प्रश्न क्या हमारा? मैं कौन सी संख्या हूं जिसका सैकड़े का अंक 6 है? तो वो कौन सी है? 600, 600। तो आपका आंसर रहेगा 600। सवाल नंबर 8 देखिए, मैं इकाई का अंक इतना हूं जितनी तुम्हारे एक हाथ की उंगलियां, वह सैकड़े का अंक इतना है जितनी तुम्हारी आंखें। अब सोचकर बताओ मैं कितनी संख्या हूं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। मैं इकाई का अंक इतना हूं जितने तुम्हारे एक हाथ की उंगलियां। हमारे एक हाथ की उंगलियां होती है 5। और सैकड़े का अंक जितनी तुम्हारी आंखें। आंखें कितनी होती हैं? 2। और दहाई का कुछ दिया नहीं गया तो दहाई में हम लगाएंगे 0। तो हमारी संख्या बन जाएगी 205। अब सवाल नंबर 9 पर आइए। मैं 3 अंकों की संख्या हूं, 400-500 के बीच में आता हूं। इकाई का अंक 1 है, मेरी दहाई इकाई से 2 गुना है। सैकड़ा इकाई के अंक से 4 गुना है। तो बताओ मैं कौन हूं? ध्यान से देखिए, मैं 3 अंकों की संख्या हूं, किसके बीच में आती हूं? 400 और 500 के बीच में। तो खास बात क्या दी गई है? मेरा इकाई का अंक 1 है, तो यहां पर इकाई का अंक 1। दहाई का जो अंक है वो इकाई से दुगुना। इकाई से दुगुना मतलब 2। और सैकड़े का जो अंक है वो इकाई के अंक से 4 गुना है। हमारा इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 का 4 गुना क्या बनेगा? 4, 421। तो हमारा आंसर रहेगा 421। सवाल नंबर 10 देखिए, मैं आपको 3 अंक देता हूं, इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हमारे पास जो अंक हैं वो है 2, 3, 5। कौन सी संख्या बनानी है? बड़ी। तो बड़ी संख्या में पहले ये देखिए अंक कितने हमारे पास? 3। 3 अंक में क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, वो है 5।
उसके बाद दहाई पर 3 और इकाई पर सबसे छोटा अंक 2, तो हमारी संख्या बन गई 532। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। सवाल नंबर 11, 105 इन तीनों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अभी आपको बताया गया था सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सैकड़े पर सबसे बड़ा अंक रखेंगे, वो है हमारा 5, फिर उससे छोटा अंक है 1 और इकाई पर आ जाएगा 0। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 510। सवाल नंबर 12, 605 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या, लेकिन साथ में इसने एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या है, वो संख्या होनी चाहिए सम संख्या वो होती है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। पहले देखो कि सबसे छोटी संख्या बनेगी कैसे। वो तो ऐसे बनेगी, सबसे छोटी संख्या हम शून्य को शुरू में ले नहीं सकते, शुरू में हम शून्य को ले नहीं सकते। 0, 5, 6 अगर ऐसे बनाएंगे तो ये मान्य नहीं होगी, क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, तो ये 2 अंक माने जाएंगे। तो इससे जो बड़ा अंक है वो 5 है, उसके बाद 0 लेंगे और उसके बाद 6 लेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 506। ये 3 अंकों की छोटी संख्या भी है और साथ में ये सम संख्या भी है। 3, 4, 8, 6 ये अंक हैं, इनका प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी विषम संख्या बनाइए। सबसे बड़ी विषम के लिए क्या होता है, हमारा इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। लेकिन हम सबसे पहले सामान्य तरीके से इसका बनाकर देखेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या बताया था, पहले बड़ा अंक कौन है, 8, उससे छोटा 6, 4, 3, तो हमारी संख्या हो गई 8643। और साथ में ये भी देखिए इकाई का अंक 3 है, तो ये संख्या विषम भी है, तो हमारा आंसर हो गया घ। प्रश्न नंबर 14, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 से भाग देकर वह 2 जोड़ने के बाद कौन सी संख्या बनती है। पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। और फिर कहता 3 से भाग देकर, हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, फिर 0, फिर 9 आ गया, 3 तिया 9, फिर 0 बचेगी और फिर हम 9 उतारेंगे और फिर 3 तिया 9। जो हमारी संख्या होगी वो होगी 3333। और कहता है उसमें 2 जोड़ना है, तो इसके अंदर 2 जोड़ दो, 3, 2, 5, 3, 3, 3, तो ये हो गई 3335। 3335 ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल नंबर 15, यदि 3 सैकड़े के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। सैकड़े का मतलब होता है 100। यदि 3 कोई संख्या मान लो, 1, 2, 3, और इसमें कहता है 3 हमारा सैकड़े पर है, तो स्थानीय मान क्या होगा इसका, बोलकर देख सकते हो आप, 321, 300। तो हमारा स्थानीय मान होगा 300। क्या होगा हमारा स्थानीय मान, 300। और उसके बाद आज का हमारा आखिरी सवाल है, यदि 10,000 के स्थान पर 8 हो तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तक आते हैं हमारे 5 अंक। क्या आते हैं, 5 अंक। क्या होना चाहिए, 8। कोई संख्या मान लो, 3, 4, 2, 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पर क्या है हमारा, 8 है, तो 8 के बाद कितनी 0 आएंगी, 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80,000। क्या हो जाएगा,
80,000 इसका स्थानीय मान होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये आज का चैप्टर समझ में आया होगा और अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।